जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित पाठक आपका अपने YouTube चैनल बी हैप्पी क्रैकर्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किसी भी संख्या का क्यूब निकालना सीखेंगे ट्रिक से। ओके फ्रेंड्स, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगर कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 7 है, इसका हम 2 बार इसी में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इसका गुणनफल जो है 343 प्राप्त होता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, यानी कि किसी भी संख्या का उसी में 2 बार मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल हमारा उस संख्या का घन कहलाता है, यानी कि क्यूब कहलाता है। और जिस संख्या से हमने आपस में मल्टीप्लाई किया है 2 बार, उसको हम प्राप्त गुणनफल का घनमूल कहते हैं, यानी कि क्यूब रूट। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि किसी भी संख्या का घन जो है हम लोग फैक्टर मेथड से करते थे। जैसे ये हमारा संख्या है 216, इसका हमें घनमूल निकालना हो तो हम क्या करते थे? सबसे पहले छोटी संख्या 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 पाँचे 10, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 साते 14, 3 नवा 27, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। तो हम लोग फिर क्या करते थे? 3 का एक जोड़ा बना लेते थे, यानी कि 216 का जो है घनमूल हमारा हो जाएगा 6। यानी कि अब देखिए फ्रेंड्स, अब 216 को हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसका घनमूल। डायरेक्ट हम 6 से इसमें भाग दें, 36 हो जाएगा। फिर 6 से 6 के 36, फिर 6 से। यानी कि फ्रेंड्स, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि घनमूल में किसी भी फैक्टर जो होता है, जब हम घनमूल ज्ञात करते हैं तो जो फैक्टर करते हैं, तो या तो वो संख्या जो है अभाज्य गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा, या तो वो संख्या जो है भाज्य गुणनखंड होगा। ये फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा कि घनमूल में जब हम फैक्टर करते हैं तो उसका जो फैक्टर होगा या तो वो भाज्य फैक्टर होगा, यानी कि अभाज्य गुणनखंड होगा, और एक जो है भाज्य गुणनखंड होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आपके लिए बताना बहुत ज़रूरी था। तो देखिए, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम इस लेक्चर में फ्रेंड्स केवल क्यूब पर चर्चा करेंगे और अगले लेक्चर में हम क्यूब रूट पर चर्चा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो घन निकालने के लिए इसको हम 2 भाग में बांटते हैं, 2 पार्ट में। देखिए, एक तो होगा 2 डिजिट का, यानी कि जब संख्याएं जो है 2 डिजिट हो तो उसका हम कैसे घन यानी कि क्यूब निकालते हैं, और एक जो है जब संख्या जो है 3 डिजिट का हो तब हम उसका घन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, हम पहले 2 डिजिट पर चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग जब क्लास 7 या 8 में होंगे तो आप लोग किसी भी संख्या का घन निकालने के लिए सबसे पहला काम करते होंगे, संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे 3 बार। या तो फार्मूला a + b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b का यूज करते होंगे किसी भी संख्या का क्यूब निकालने के लिए। ओके फ्रेंड्स, पर अगर आप एग्जाम में ऐसे भी किसी भी संख्या का क्यूब निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसी के लिए हम लोग आज ट्रिक से पढ़ेंगे किसी संख्या का क्यूब निकालना। फ्रेंड्स, आप लोगों को सबसे पहले 1 से लेके 20 तक का क्यूब आपके दिमाग में जो है याद होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए,
आप लोग रेशियो के बारे में यानी कि समानुपात के बारे में जानते होंगे कि यदि कोई संख्या x और y है, ओके फ्रेंड्स, इसमें मान लीजिए कोई इसका जो है 3 है, इसका 5 है, यहाँ पर 9 है इसका रेशियो, और इसका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते थे, 9 का 3 में भाग देंगे तो हमारा 3 आएगा। जो 3 आया है उसमें हम x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 3 का 5 में मल्टीप्लाई कर देते थे, तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 15। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही मान लीजिए संख्या है एक्स वाई, इसमें वैल्यू है 2, इसमें है 7, और यहाँ पर इसका है 8 रेशियो है इसका, और इसका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करते थे, 8 में जो है 2 का भाग देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 4 का 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ पर हमारा 28 आ जाएगा। अब देखिए इसका हम यूज कैसे करेंगे अपने ट्रिक में। आप लोग 13 का क्यूब तो जानते होंगे, जैसे मान लीजिए संख्या है 13 का क्यूब तो जानते होंगे कि 13 का क्यूब जो है 2197 होता है। पहले आप जो है 2-3 एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, हमें यकीन है कि आप लोगों को पहला या दूसरा एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद जब हम आपको पूरा कंसेप्ट जब समझा लेंगे, फिर उसके बाद आप हर एक संख्या का जो है क्यूब बड़े आसानी से ही निकाल पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए आप लोग 13 का क्यूब तो इतना जानते होंगे, तो हम देखिए अपने मेथड्स यानी कि ट्रिक से निकालते हैं कि 13 का क्यूब कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए 13 का हमें क्यूब निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 2 डिजिट हैं इनको हम रेशियो में ऐसे बांट लेंगे और बीच में एक ऐसे पाई दे देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे हम, जो पहली संख्या है यहाँ पर देखिए 4 संख्या है ना, उसके नीचे हम ऐसे 4 ठो ऐसे पाई खींच लेंगे। ये तो आपके हम समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, अभी जो 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे फिर आपको एकदम दिमाग में कंसेप्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, जो पहला डिजिट है उसका हम क्यूब करेंगे, तो 1 का जब हम क्यूब किए तो हमारा 1 हो जाएगा। अब जब हम 3 का क्यूब करेंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 3 का जब हम क्यूब करेंगे तो हमारा 27 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, 1 का हम 1 में भाग देंगे, यानी कि इसमें हम जो ऊपर वाली संख्या रहेगी उससे हम भाग देंगे। जब हमने 1 में 1 का भाग दिया तो हमारा 1 आया। ओके फ्रेंड्स, जो हमें भागफल प्राप्त होता है उसका हम इस दूसरे वाले रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 एकम क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए आगे हमारा संख्या है यहाँ पर 27, जैसे हमने इस साइड भाग दिया था वैसे ही इस साइड हम लोग भाग देंगे। अब देखिए 27 में जब हमने 3 से भाग दिया तो हमारा भागफल क्या आया, 9 आया। अब 9 का हम क्या करेंगे, इस वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले हम नीचे वाले का एक ऊपर वाले से भाग देंगे, फिर जो भी भागफल आएगा उसमें दूसरे वाले रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो काम हमने इस साइड किया है वही काम हम लोग इस साइड भी करेंगे, सेम काम। यानी कि 27 में 3 से भाग दिए, यानी कि हमारा 9 आया भागफल, और 9 में हम इस दूसरे वाले रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे, जो पहला और दूसरा यानी कि ये वाला जो है पहला और लास्ट वाला, इसको हम लोग छोड़ देंगे, और जो बीच में दोनों संख्याएं बचती हैं इनका हमें 2 गुना यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों संख्या में। अब देखिए जब हम 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जब 2 में 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, जैसे हम लोग नॉर्मल जोड़ते हैं संख्याओं को वैसे जोड़ना है। सारा काम इसमें एडिशन का है। ओके फ्रेंड्स, एडिशन आपने अगर ध्यान से नहीं किया तो ये आपका गलत हो जाएगा। आप बार बार इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़ी ही आसानी होगी। अब देखिए यहाँ पर जब भी आप लिखेंगे केवल एक संख्या लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर जो है एक डिजिट के अलावा यहाँ पर दूसरा डिजिट नहीं उतारेंगे। आगे जो भी डिजिट हो जाएगा वो अगली संख्या में कैरी यानी कि हासिल लग जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए
यहाँ पर जब हमने 2 हांसी लगा दिया यानी कि 7 को यहाँ पर उतार दिया और जो संख्या बचा उसको अगले में, अब देखिए जब हम जोड़ते हैं तो ऊपर वाले से हमें ध्यान नहीं देना है। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे, जब 2 को इसमें कैरी दिए तो 18 9 कितना हो गया, 18 और 9 हो गया हमारा 27। अब 2 हम लोगों ने कैरी लिया था, 27 2 हमारा कितना हो जाएगा 29। अब 29 हम पूरा नहीं लिखेंगे, केवल 9 को लिखेंगे और जितनी भी संख्या बचती है वो अगले संख्या में जाके कैरी हो जाएगा। यानी कि हमारा 29 का 9 लिख दिए, यानी कि 2 यहाँ पर हमारा कैरी हो गया। अब देखिए 6 3 9 और जो हमने 2 कैरी लिया था वो भी जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 6 3 9 प्लस 2 11 हो जाएगा। 11 का 1 लिखेंगे और 1 यहाँ पर कैरी हो गया। अब जब 1 प्लस 1 हो जाएगा तो हमारा 21 हो जाएगा। देखिए यही हमारा आया ना आंसर, 2197 13 का क्यूब आया। अब देखिए 2-3 एग्जाम्पल जब हम आपको करेंगे, हमें यकीन है आपको ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब आप 2-3 क्वेश्चन हमारी ट्रिक को देखेंगे तो आपको हमें भरोसा है ज़रूर हो जाएगा। अब देखिएगा हमारा संख्या है 15 का क्यूब, इसको हमें फाइंड आउट करना है। और एक हम ले लेते हैं दूसरा 18 का क्यूब निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो दोनों संख्याएं हैं उनको रेशियो में हम लोग करेंगे। रेशियो में जब करेंगे तो हो जाएगा 1:5, 1:5। यहाँ पर ऐसे कर देंगे। अब क्या करेंगे, जो पहला डिजिट है देखिए, अब जो भी रेशियो हम लोग लिखे हैं उसके नीचे ऐसे कर देंगे। 4 ठो रेशियो है तो 4 को ऐसे पाई खींच देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो पहला डिजिट है उसका हम लोग क्यूब कर देंगे, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब दूसरा डिजिट है उसका लास्ट में क्यूब करेंगे तो 5 का जब क्यूब करेंगे, यहीं से देख लिया आपने, जो यहाँ पर क्यूब यहाँ पर रेशियो में बांटा है ना, तो 1 का जब हम लोग क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और जब 5 का हम क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, हम 1 में 1 से भाग देंगे तो हमारा 1 आएगा, और जो भी भागफल आता है उसमें हम 5 से मल्टीप्लाई, जो भी दूसरा रेशियो रहता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 1 कम 5, यानी कि 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 125 में 5 से हम भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब 25 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 25 1 कम 25। अब लोग हम क्या करेंगे, जो भी ये शुरू वाला और लास्ट वाला संख्या को छोड़कर जो भी संख्या बचता है बीच का, उसका हम 2 गुना कर देते हैं, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 25 दूना 50 और 5 दूना 10। अब इनको आपस में जोड़ देंगे। अब देखिए जब भी हम जोड़ेंगे तो पहले वाले का केवल एक ही डिजिट लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, और जितना भी डिजिट बचेगा वो आगे कैरी चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब देखिए 5 2 7 हो गया, यहाँ पर हमने 7 लिखा। अब कितना हो जाएगा 5 2 7 1 8, यानी कि 87 का हम लोग 7 लिखेंगे और 8 जो है कैरी हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 5 15, 15 8 कितना हो जाएगा 23, 23 का हम लोग केवल 3 लिखेंगे और 2 जो है कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आया 3375। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है 18 का जब हम लोग क्यूब करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम सबसे पहले रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, 1:8 आ गया, फिर ऐसे ही 1:8 आ गया। अब 1 का हम जब क्यूब करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग जब 8 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 8 64, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 512। 8 का क्यूब होता है 512। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, 1 से जब इसमें हम भाग देंगे तो हमारा भागफल 1 आएगा, फिर 1 का दूसरे वाले रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1 × 8 बराबर 8। यहाँ पर हमने 8 उतारा। ऐसे ही जब हम 512 में 8 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, यानी कि 8 का क्यूब है तो 1 घटा देंगे तो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो यहाँ पर हमारा जब 64 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा
64 एक कम 64। अब हम क्या करेंगे, पहले वाली और लास्ट वाली संख्या को छोड़ देंगे, जो भी दो संख्याएं बीच में बचती हैं उनका हम लोग दोगुना कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 दूना 16, 64 दूना 4 दूना 8, 6 दूना 12, यानी कि 128। अब जब जोड़ते हैं तो रेशियो को हम लोग नहीं लेंगे, ये आप लोग नहीं लेंगे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जब भी जोड़ेंगे तो स्टार्टिंग का केवल एक डिजिट लिखेंगे। अब जितनी भी संख्याएं बचे वो अगले में कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पर 51 कैरी हो गया। अब हम क्या करेंगे, 8 1 9, 9 4 13, हासिल लगा 1, 5 2 7, 7 6 13, 1 14, 1 1 2, यानी कि 243 हुआ। अब 243 को हम केवल 3 लिखेंगे और 24 जो है हमारा कैरी हो गया यहाँ अगली संख्या में। अब क्या करेंगे हम, 24 24, 24 दूना 48, 48 में केवल हम 8 लिखेंगे, आगे जो है कैरी हो जाएगा 4, जब 4 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। ये हमारा आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए आप लोग ये भी ध्यान दे सकते हैं संख्याओं को जब जोड़ते समय, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट जो है 25 दूना 50 है, यानी कि 5 का क्यूब, जो भी करेंगे उसका क्यूब कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल आगे लेते हैं। अब हमें यकीन है कि आप लोगों को कुछ जो है समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जैसे हमें किसी संख्या जो है 53 का क्यूब निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रेशियो में 5:3, 5:3, बीच में ऐसे कर देंगे, डायरेक्ट ऐसे जो है लगा देंगे चारों के नीचे एक एक पाई। अब क्या करेंगे, 5 का क्यूब लिखेंगे 125, 3 का क्यूब लिखेंगे 27। अब क्या करेंगे, 5 में जब हम 125 में 5 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 25 आएगा। 25 तैया 75, 25 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही 27 में जब 3 से भाग देंगे तो 9 आएगा, 9 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 45। अब इन संख्याओं को जो है, जो बीच में, इनको अब छोड़ देंगे, ऊपर वाला जो रेशियो है जो बीच में है इनका डायरेक्ट हम दोगुना कर देंगे, तो 45 दूना 90 हो जाएगा। अब 75 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। ओके फ्रेंड्स, अब इनको हम आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पर 7 लिखेंगे, 2 कैरी हो गया, 45 तैया कितना हो जाएगा, 90। 90 में जब हम 45 जोड़ेंगे, 9 4 13, 135 हो जाएगा, 135 137 हो जाएगा, 137 हो गया। अब 137 को हम पूरा टोटल नहीं लिखेंगे, केवल 7 उतारेंगे। अब हमारा 13 जो है यहाँ पर कैरी हो गया, तो हम क्या करेंगे, 5 3 8 हो गया, 5 3 8 हो गया, और यहाँ पर हम हो जाएगा 7 1 8, 8 5 13, 13 की 3 1 1 2, यानी कि 23 जो है यहाँ पर कैरी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 3 8, 2 2 4 1, यहाँ पर इतना आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है 42 का होल क्यूब। इसको हमें फाइंड आउट करने के सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रेशियो में हम डिवाइड करेंगे 4:2, 4:2। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे चार्ट ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 4 का जब क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 64 लिखेंगे, और जब 2 का क्यूब करेंगे 8 लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब जब हम 64 में 4 से भाग देंगे तो हमारा 16 आ जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, और जब 8 में हम 2 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 4, 4 चौका 16। अब जो भी संख्या है दोनों बीच में, दोनों साइड, उसका हम दोगुना करेंगे तो 32 दूना 64 हो जाएगा, और 16 दूना 32, तो हमारा हो जाएगा। यहाँ पर जब इसमें हम संख्याओं को ऐड करते टाइम ऊपर जो है ध्यान नहीं देते हैं, ये फ्रेंड्स याद रखिएगा हमेशा। अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 16 32, यहाँ पर हो जाएगा 48, यहाँ पर 4 कैरी हो जाएगा। जब 4 जिसमें जब कैरी हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 0, हासिल लगा 1, 6 3 9 1 10, 10 यहाँ पर कैरी जब हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है 3 डिजिट का
3 डिजिट नंबर का जो है क्यूब निकालना सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारा कोई संख्या है 103, इसका हमें क्यूब फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 103 को जो है 100 + 3 का होल क्यूब लिख सकते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग का जो भी लिखेंगे उसको हमेशा 2 डिजिट में लिखेंगे। तो 3 का जब हम लोग क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक के 9, त्रिक के 27। तो जितना भी हम क्यूब लिखते हैं यहाँ पर हम उतना उतार देंगे, 3 का क्यूब जो है 27 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, जब 2 डिजिट से ज़्यादा हो क्यूब करने पर तो आगे जो है कैरी हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, आपने घड़ी यानी कि क्लॉक देखा होगा, ऐसे घूमता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ठीक वैसे ही इसमें भी ऐसे एक बार क्लॉकवाइज घूमना है, यानी कि देखिएगा 3 का एक बार 3 में मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 से जो है 3 में मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 त्रिक के 9, 9 त्रिक के 27। अब जो भी संख्या हो उसको हम यहाँ पर उतार देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे हम, एक बार तो हमने पूरा चला, अब एक बार हम हाफ जो है चलेंगे, यानी कि केवल 3 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो आएगा 3 त्रिक के 9, जो भी मल्टीप्लाई होगा उसको हम 100 में, देखिए यहाँ पर ऐड का साइन है ना, इसलिए हम 100 में उसको ऐड कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा 109। फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए आगे, अब देखिए आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगर हमें दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई संख्या है 105, इसका हमें क्यूब फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम, 100 + 5 का होल क्यूब लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हमें ऐसे लिखना है, और ये ध्यान दीजिएगा कि स्टार्टिंग में जो है हमेशा 2 डिजिट होगा, और 2 डिजिट के अलावा जो आगे संख्या हो जाएगा वो आगे जो है कैरी चला जाएगा। अब देखिए 5 का जो है क्यूब क्या होता है, 125, इसलिए केवल यहाँ पर 125 हम टोटल नहीं लिखेंगे पूरा, देखिए 2 ही डिजिट लिखना है हमें, जो है 1 हो गया तो 1 आगे जो है कैरी चला जाएगा। अब क्लॉकवाइज चलना है हमें, यानी कि 5 × 15, 15 × 5 = 75, और जो एक कैरी लिए थे वो 75 + 1 हो जाएगा हमारा 76। ओके फ्रेंड्स, अब देखिएगा, हमने एक बार पूरा क्लॉकवाइज चला था, अब एक बार हाफ क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी कि केवल जो है घड़ी हमारा आधा तक ही चलेगा। तो हम क्या करेंगे, 5 × 15, जो भी संख्या होता है उसको हम 100 में जोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा 115। ये फ्रेंड्स आपका आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए अगला कोई क्वेश्चन लेते हैं हम। ये संख्या है आपका 100, मान लीजिए 12 लेते हैं, इसका हमें क्यूब करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 100 + 12 का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ऐसे हम पहले पाई करेंगे। अब 12 का हम क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब होता है 1728। 1728, तो हम यहाँ पर केवल 28 लिखेंगे, और जो हमारा 17 होगा वो आगे जो है आगे संख्या में जो है कैरी हो जाएगा। अब देखिए क्लॉकवाइज एक बार पूरा चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 × 36, 36 × 12, यहाँ पर हो जाएगा 12 × 36, 36 × 12, यहाँ पर हो जाएगा 36 में जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जाएगा 6 दूना 12, से लगा 1, 3 दूना 6, 12 से लगा 1, 3 दूना 6, 1 7, 7 6 83 लगा 1, 432। 432 में हमने 17 जो है कैरी था, वो 17 जब जोड़ेंगे तो 9, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यानी कि 449 हो गया। तो हम केवल 2 डिजिट लिखेंगे।
जो हमारा 4 जो है आगे कैरी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर 4 है वो यहाँ पर आगे कैरी हो जाएगा। अब हाफ क्लॉक चलेंगे, यानी कि केवल हम 12 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 12 ताई 36, और जो यहाँ पर 4 कैरी लगा था 36 4 40 हो जाएगा। तो हमारा जब 100 में जोड़ेंगे 140 को तो हमारा हो जाएगा 140। फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप लोग ये ध्यान रखिएगा, हमने तो आपको इतना पूरा बता दिया, लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर 2 ही संख्याओं का डिजिट का क्यूब निकालना रहता है। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम में 2 या 3 से ज़्यादा, कभी कभी क्वेश्चन में देखने को 3 डिजिट का मिल जाता है कि क्यूब निकालना, लेकिन ज़्यादातर आपको एग्जाम में जो है 2 ही डिजिट के क्यूब संख्याओं का निकालना होता है। इतना तो हमने आपको केवल बताने के लिए, कंसेप्ट समझाने के लिए बता दिया, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में जो है 2 ही डिजिट के क्वेश्चन के क्यूब निकालने को मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमें यकीन है कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर ये आपको वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब हम अगले लेक्चर में जो है किसी भी संख्या का जो है क्यूब रूट फाइंड, यानी कि घनमूल फाइंड आउट करना सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।